afternoon, everyone. Myself, Mayank Trivedi, Assistant Professor in the Department of Computer Science and Engineering, Ghaziabad. Today, we are going to discuss about conditional branching in C programming. Here, in conditional programming, we are going to discuss about if condition, if else condition, if else if ladder. So, let's get started with a core programming concept. Now, we are going to take a question. ठीक है, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने जा रहे हैं, जो इफ एल्स कंडीशन के अंदर यूज करेंगे, उसमें हम लोग क्या करेंगे, तो पहला क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम विच टेक्स टू नंबर फ्रॉम द यूजर या वन नंबर, अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड चेक द गिवन नंबर is greater than 10. ओके, नाउ सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी हेडर फाइल्स को यूज करना है. ठीक है, तो हमारी हेडर फाइल हो गई हैश इंक्लूड stdio.h. नाउ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अपना मेन यूज करेंगे, मेन. ठीक है, इस मेन के अंदर सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम नंबर ले लेते हैं यूजर से. तो हमने यहाँ पे प्रिंटफ कंडीशन डाली है, उसमें हमने लिखा एंटर द नंबर. ठीक है, हम सबसे पहले एक नंबर एंटर करा रहे हैं. ठीक है, स्कैनएफ कर लेते हैं. स्कैनएफ क्या करा हमने, %d %a लिखने का मतलब क्या हुआ कि हम जो नंबर ले रहे हैं वो ए में स्टोर करा रहे हैं, और वो ए जो है मेमोरी लोकेशन में जाकर के स्टोर करेगा, यानी कि वो जो नंबर मिला है वो ए में जाकर के स्टोर हो जाएगा. ठीक है ना, सबसे पहला टास्क क्या करना है कि हमें ये चेक करना है जो दिया गया नंबर है वो ए से बड़ा है. ठीक है, तो हम क्या करें, यहाँ पे एक कंडीशन डालते हैं, इफ कंडीशन. क्या कि इफ अगर मेरी ए की वैल्यू बड़ी होती है किससे, 10 से. ठीक है, तो क्या कर दो, तो आप प्रिंट कर दो, प्रिंट एफ क्या दी %d is greater than 10. ठीक है, और %d की वैल्यू कहां से मिल रही है, ए से. ठीक, तो हमें यही काम करना है कि हमारे को क्या करना है, एक वैल्यू लेनी है यूजर से और चेक करना है क्या मेरा नंबर जो दिया गया नंबर है वो 10 से बड़ा है. अब नहीं होता है तो उस केस में मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि क्या मेरा बड़ा है. ठीक है, तो लास्टली मैं डाल देता हूँ यहाँ पे क्या, रिटर्न 0. ठीक है, और ये मेरा प्रोग्राम बन चुका. अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ. सेव करने के बाद अगर आप F11 दबाओगे तो आपको इसका आउटपुट मिल जाएगा. ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें एरर मिली. तो एरर हमारे पास क्या आई, अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे ए यूज करा, लेकिन उस ए को मैंने डिक्लेयर नहीं किया. तो मैं सबसे टॉप पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ इंट ए. ठीक है, इंट ए से मुझे क्या पता लग रहा है कि भाई मेरे पास एक वेरिएबल है ए. ठीक है, किस टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, तो मैंने वो यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया. नाउ अगेन सेव करते हैं कंट्रोल एस से और रन करा के देखते हैं. तो आप देख सकते हो हमारे पास आउटपुट आ गया. आउटपुट क्या कह रहा है, एंटर द नंबर. मैंने यहाँ पे क्या करा, 11 डाला, एंटर मारा. आप देखो क्या मिल रहा है हमें, द आउटपुट द 11 इज ग्रेटर देन 10. ठीक है, एक बार फिर से मैं इसको प्रोग्राम को रन करता हूँ और इस बार वैल्यू डालता हूँ 5 जो कि हमारी छोटी है. तो देखो आप आउटपुट में कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा. ठीक, क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे किसके बारे में बात कर रहे हैं, इफ कंडीशन के बारे में बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर आप देखो तो हमने क्या कौन सी कंडीशन की बात करी है, यहाँ पे इफ कंडीशन की बात करी है. ठीक है, तो उसके अगर मैं सिंटेक्स की बात करूं तो सिंटेक्स हम लोग क्या यूज कर रहे हैं कि इफ कंडीशन, ठीक, एंड देन उसके बाद स्टेटमेंट, यानी कि अगर मेरी कंडीशन सही होती है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज कुछ नहीं. ना इसके बाद अगर हम बात करें तो अगली चीज जो हम देख रहे हैं वो क्या है, इफ एल्स कंडीशन. ठीक, तो इसमें क्या हमने यहाँ पे डाला, इफ कंडीशन, अगर मेरी ये कंडीशन सही होती है तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, अदरवाइज नहीं तो एल्स, नहीं तो क्या एग्जीक्यूट होगा, स्टेटमेंट 2 एग्जीक्यूट होगा. ठीक, यानी कि अगर मेरी कंडीशन, इफ कंडीशन, ये मेरी इफ कंडीशन ट्रू होती है तो मेरे क्या होगा, स्टेटमेंट नंबर 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा. और अगर मेरी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या होगा, स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट हो जाएगा. ठीक है, चलो अब देखते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं दोबारा से. ठीक है,
प्रोग्राम यही रखते हैं, राइट अ प्रोग्राम which takes a number from the user and check the number is greater than 10 or not. इस बार हम लोग चेक कर रहे हैं कि नंबर जो दिया गया नंबर है वो 10 से बड़ा है कि नहीं। ठीक, चलो हैश इंक्लूड stdio .h, ठीक है, इंट मेन किया हमने, ठीक है। देन उसके बाद हम यहाँ पे printf स्टेटमेंट डालते हैं, ठीक है। क्या, एंटर द नंबर, ठीक है, नंबर एंटर करा लेते हैं, scanf, ठीक है, %d, ठीक है, एम्परसेंड a, ठीक है, a डिक्लेयर किया है, डिक्लेयर करना पड़ेगा इंट a, ठीक है। अब नीचे आते हैं, हमने स्कैनएफ कर लिया है, स्कैनएफ करने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें कंडीशन बनानी है, यानी कि इफ अगर मेरा a बड़ा होता है 10 से, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, printf कर देंगे, क्या कि दी %d इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। इस %d की वैल्यू a से मिल जाएगी, ठीक है। नहीं तो एल्स हम प्रिंट कर देंगे printf द %d इज स्मॉलर देन 10, ठीक है, कॉमा a। बाहर निकलते सेमीकोलन, बाहर निकले रिटर्न 0, ठीक है। सेव करते हैं, सेकंड डॉट सी से सोर्स फाइल कंप्लीट चेंज कर देते हैं, डॉट सी की कर देते हैं, सेव करते हैं, ठीक है। सेव किया हमने और रन करा के देखते हैं, ठीक है। जब हमने इसको रन कराया तो id रिटर्न एग्जिट 0 आ रहा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंट्रोल सी, कंट्रोल एन, कंट्रोल वी, कंट्रोल एस और 12.c सेव, रन कराया, ठीक है। यहाँ पे स्कैनएफ की स्पेलिंग गलत थी और एक बार फिर से रन कराया। अब आप देखो फिर से पूछ रहा है नंबर दीजिए, ठीक है, 11 डाला, एंटर मारा, 11 इज ग्रेटर देन 10, ठीक है। एक बार फिर से रन करा के देखते हैं, इस बार वैल्यू छोटी डालते हैं, मैंने 6 डाला, लिख के आ गया द 6 इज स्मॉलर देन 10, ठीक है। तो ये दो टाइप के हमने देख लिए, लाइक कैसे हम लोग इफ कंडीशन यूज कर रहे हैं और इफ एल्स कंडीशन यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलो एक और प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। वो कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम which takes 3 number from the user and check which one is greater, ठीक है। 3 नंबर यूजर से लेने हैं और चेक करना है कि इन तीनों में से कौन सा सबसे बड़ा है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें, अगेन हैश इंक्लूड stdio.h, ठीक है, इंट मेन, ठीक है, अंदर आ जाते हैं, रिटर्न 0, ये हमारा बेसिक हो गया, ठीक है। चलो सबसे पहले हमें क्या करना है, नंबर ले लें हैं 3, तो मैंने यहाँ पे printf फंक्शन डाला, मैंने उससे बोला एंटर 3 नंबर, ठीक है। स्कैनएफ करा लेते हैं, स्कैन SCAN, स्कैनएफ %d, ठीक है, %a, %b, %c, 3 नंबर हमने एंटर करा लिए, ठीक है। जब 3 नंबर एंटर कराए हैं तो तीनों नंबर को आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम डिक्लेयर कर देते हैं इंट a, b, c, तीनों नंबर हो चुके हैं, ठीक है। अब आते हैं कंडीशन में कि अगर, ठीक है, इफ क्या कि इफ a इज ग्रेटर देन b, ठीक है,
अगर मेरा ए बी से बड़ा है एंड ए इज ग्रेटर देन सी, ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एफ क्या, डबल इन्वर्टेड कॉमास में ए इज ग्रेटर, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, ए इज ग्रेटर की जगह परसेंट डी इज ग्रेटर, और इस परसेंट डी की वैल्यू आ जाएगी ए से, ठीक है। इस चीज में हमने क्या करा है कि हम चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा ए सबसे बड़ा है। हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं तीनों नंबर में सबसे बड़ा क्या, ए बड़ा है। ए कैसे बड़ा कि लाइक ए अगर बी से बड़ा है और साथ के साथ अगर ए सी से बड़ा है। हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे एक एंड ऑपरेटर यूज करा है। इस एंड ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ, वो ये कहता है कि पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन अगर दोनों कंडीशन मेरे को ट्रू देंगी तो ही मैं ट्रू मानूंगा, अदरवाइज क्या होगा, मेरा फॉल्स आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, हमने कंडीशन चेक करी, क्या मेरा ए जो है बी से बड़ा है। अगर हाँ तो आप ये चेक करो क्या मेरा ए सी से बड़ा है। अगर हाँ तो आप ये चेक, आप ये प्रिंट कर दो कि परसेंट डी जो है वो क्या है, ए से बड़ा है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करो, एल्स इफ, नहीं तो आप ये चेक करो क्या मेरा बी ए से बड़ा है। अगर मेरा बी ए से बड़ा है तो आप ये चेक करो क्या मेरा बी सी से बड़ा है, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, बी को भी चेक कर रहे हो साथ में, क्या मेरा बी सी से भी बड़ा है, ठीक है। अगर ऐसा है तो आप कर दो प्रिंट एफ परसेंट डी इज ग्रेटर, ठीक है। नाउ यहाँ पे कौन बड़ा हो रहा है, बी बड़ा हो रहा है, ठीक। तो आपने क्या करा, आपने पहले इफ कंडीशन लगाई, इफ कंडीशन में आपने चेक करा क्या ए बड़ा है। अगर ए बड़ा नहीं होता है तो आप क्या कर रहे हैं, एल्स इफ, नहीं तो ये चेक कर रहे हैं कि क्या मेरा बी बड़ा है। और बी बड़े होने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं क्या बी ए से बड़ा है। अगर ए से बड़ा है तो आप चेक करो क्या बी सी से बड़ा है। अगर बी सी से बड़ा है तो इसका मतलब बी बड़ा है, ठीक। नहीं तो कौन बड़ा हो जाएगा, सीधे सीधे प्रिंट एफ परसेंट डी इज ग्रेटर, जिसमें कि हम किसकी बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब आप इसको सेव कर लेते हैं, 13 पॉइंट सी के नाम से सेव कर लेता हूं मैं इसको, ठीक है। रन कराते हैं ना, 3 नंबर डालने को बोला, मैंने डाला 10, 5 एंड 6। देखो क्या हुआ, 10 इज ग्रेटर, ठीक है। एक बार फिर से इसको रन कराते हैं, इस बार बी को बड़ा बनाते हैं, 5, 6 एंड 2, 6 इज ग्रेटर, ठीक है। और एक बार सी को बड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से रन कराते हैं, 4, 7 और 8, ठीक है। 8 इज ग्रेटर, ठीक है। तो अब जो हमने यहाँ पे देखा है वो क्या है, इफ एल्स इफ लेडर, ठीक है। तो अब हम जो यहाँ पे देख रहे हैं वो कौन सी है, इफ एल्स इफ लेडर, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके अगर उसको देखें तो इसमें हम ये करते हैं कि सबसे पहले इफ कंडीशन अगर मेरी पहली कंडीशन सही है तो क्या होगा, स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। नहीं तो अगर मेरे पास दूसरी कंडीशन है, ठीक है, तो एल्स इफ कंडीशन नंबर, लाइक पहली कंडीशन अगर मेरे पास कंडीशन 1 है, ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मेरे पास कोई दूसरी कंडीशन है, कंडीशन नंबर 2 है, और वो अगर सही होती है, सही आती है, ठीक है, तो उस केस में मैं क्या करूंगा, स्टेटमेंट नंबर 2 एग्जीक्यूट कर दूंगा। इसके अलावा भी अगर मेरे पास कोई और कंडीशन है तो एल्स इफ लगाएंगे, कंडीशन नंबर 3, ठीक है, एंड उसके बाद स्टेटमेंट नंबर 3, ठीक है। और नहीं तो एल्स लास्टली, अगर मेरे पास कोई कंडीशन नहीं बचती है तो लास्ट में क्या होगा, एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 4, ठीक है। तो हमारे पास अगर मल्टीपल कंडीशंस आती हैं तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, इफ एल्स इफ लेडर को यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो this is from my side for conditional branching. In next lecture we are going to discuss about loops or a switch condition. Thank you so much.